अब दीवार गिरेगी तो सारा दीवार गिरेगा या थोड़ा बचा रहेगा? फिर से क्वेश्चन है आपसे, ध्यान से आपको बताना, जब दीवार गिरती है तो थोड़ा गिरेगा कि पूरा ही गिर जाएगा? राइट, पूरा गिरेगा। मैं आपको कह रहा हूं ऐसा नहीं हुआ इधर ऐसा प्रभु ने पूरी दीवार तो गिरा दी, लेकिन दीवार का एक भाग अभी भी खड़ा रखा। आपको पता है क्यों खड़ा रखा? क्योंकि उस दीवार के साथ में एक घर था। उस दीवार के अंदर एक घर था, जिस घर के अंदर एक लाल कलर का स्कारलेट रोब लटका हुआ था। दीवार सारी गिर गई, पर दीवार का एक कोना अभी भी खड़ा हुआ है। हालेलुया। दुनिया की उस समय की सबसे ताकतवर दीवार पूरी की पूरी तहस नहस हो गई, लेकिन एक जगह पे अभी भी लहू का ताकत काम कर रहा है। दीवार का एक भाग अभी भी खड़ा है, और दीवार के अंदर, उस घर के अंदर के लोग अभी भी टिके हैं। अभी भी क्या है? अभी भी वो टिके हैं। इससे बड़ा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और कुछ नहीं है कि राहाब का घर खड़ा रहा। देखिए जरा जोशुआ 6:22 क्या कहता है। यहोशू की किताब 6वां अध्याय उसका 22वां वाक्य बड़ा खूबसूरत है। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुष से, देखना दीवार गिर रही है, सब खत्म हो रहा है। जोशुआ को किसकी पड़ी है पता है? आपको लग रहा है यहां पे ये दिक्कत आ रही है, मेरा पैसा डूब जाएगा। सबका हो जाए, तेरा नहीं होगा। मसीह तेरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जोशुआ को याद है, जोशुआ जाता है और उन दोनों पुरुष से जो उस देश का भेद लेने गए थे, अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्या के घर, राहाब के घर में जाकर, अब तो वो वैश्या नहीं थी, बदल गई थी, घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। दीवार जब गिरती है सब मर जाते हैं, पर यह दीवार खड़ी रह गई। ये दीवार खड़ी क्यों थी? क्योंकि उस पे परमेश्वर का मोहर लगा हुआ था। सब कोलैप्स हो गया, लेकिन वो वहीं का वहीं क्या है, टिका रहा। सब गिर जाएगा, पर अगर खुदा ने आपको संभाल के रखा है तो आप वहीं टिके रहोगे। कुछ भी हो जाए, आपको प्रभु वहीं संभाल कर रखेगा। उस औरत ने कपड़ा बरकरार रखा, और बाइबल क्या बोलती है पता है? वो अकेली नहीं आई, वो अपने परिवार के सबको लेकर आई। थी तो वो वैश्या, इंग्लिश में कहूं तो प्रोस्टिट्यूट, लेकिन जिस दिन उसने यहोशू के खुदा को जान लिया, उस दिन वो अपने घराने के अंदर गई होगी और घराने के हर व्यक्ति को देखकर बोला होगा, सुन, विश्वास कर ले, वो दिन आने जा रहा है जब ये दीवारें गिर जाएंगी, लेकिन हमारा दीवार टिका रहेगा। खिड़की और बालकनी से लगाया हुआ ये वस्त्र के कारण, इस लाल वस्त्र के कारण ये टिकाया जाएगा, कोई इसे गिरा नहीं पाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो टिका रहा। सब बुलाए उसने, बाइबल बताती वो अपने साथ सबको ले आई, अपने परिवार के जितने भी थे सबको ले आई। आखिरकार ऐसा क्या था राहाब में जो प्रभु ने कहा इसको तो बचाना अनिवार्य रहता है? इसके लिए था क्योंकि बाद में जाकर राहाब ने किससे शादी की पता है? राहाब ने एक व्यक्ति से शादी की जिसका नाम था सैलमन। सोलोमन नहीं, सैलमन लिखने वालों के लिए। राहाब ने शादी की सैलमन से। सैलमन कौन था? जो उसे छुटकारा देने के लिए वहां पहुंचा, उसी के साथ उसने क्या करा? कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, समझाता हूं। राहाब कौन थी? पाप में गिरी हुई वैश्या। उसको छुटकारा देने के लिए जो बंदा आया उसका नाम क्या था? सलमन, राइट? और उसी के साथ उसने क्या कर लिया? शादी हो गई। हम कौन है? राहाब। हमें छुटकारा देने कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। और अब हमारा विवाह किसके साथ होने जा रहा है? राहाब की कहानी हर मसीह की कहानी है। हम भी वैश्याओं से कम नहीं है। ऐसे ऐसे काम हमने किए,
जो बाहर बयान नहीं करा जा सकता। लेकिन हमें छुटकारा देने कौन आया? यीशु मसीह। यीशु ने कहा सिर्फ छुटकारा नहीं दे रहा, तुझे अपनी दुल्हन बनाने जा रहा हूं। और उसने हमें अपने साथ क्या कर लिया? जोड़ लिया। अब अगर प्रभु ने हमारे साथ अपने आप को जोड़ लिया है तो हमारी डेस्टिनी तो बदलनी है। बदलनी है कि नहीं बदलनी है? सच बताइए ना, बदलेगी कि नहीं? तो राहब की भी बदली। आपको पता है राहब कौन बनी? राहब इतनी फेमस हो गई कि वो बाद में जाकर जब सैलमन से शादी हो गई उसकी, तो उसके पूर्वजों में से कौन निकला आपको पता है? उसके पूर्वजों में से बोआस निकला। बोआस ने किससे शादी की आपको पता है? रूथ से। लोग सोचते अचानक बोआस और रूथ की शादी हो कैसे गई? सर ये प्री प्लान्ड था। एक तरफ एक औरत जिसने अपने पति को खो दिया, दूसरी तरफ एक मर्द जिसकी दादी राहब थी। और फिर ये दोनों कहानी उठाकर परमेश्वर ने कहां पे डाल दिया पता है? दाऊद के साथ। क्योंकि इनमें से कौन पैदा हुआ आपको पता है? दाऊद। यहां खत्म नहीं होता, दाऊद से जाकर फिर कहां पे ये कनेक्ट होता है आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह तक। राहब में किसका डीएनए था पता है आपको? राहब में प्रभु यीशु का डीएनए था। आपको लग रहा है आपका लाइफ सही नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके पास्ट बड़े खराब है, आज आप सुधरने के लिए तैयार हो, आप प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो, आप प्रभु में चलने के लिए तैयार हो। आपका डीएनए नॉर्मल डीएनए नहीं है, आपका डीएनए प्रभु यीशु का डीएनए, उस डीएनए के साथ हमेशा हमेशा के लिए कनेक्ट होने जा रहा है। क्या पता आपके पीढ़ियों में से क्या निकल कर आने वाला है? क्या पता आपकी पीढ़ियों में से क्या काम परमेश्वर करने जा रहा है? यहां पे खत्म नहीं हुआ प्रियो, पूरे इस कहानी का अंत में ऐसे करूंगा। ये औरत आपको बताइए कौन थी? ये बाद में जाकर दाऊद पे खत्म नहीं हुआ इसका कार्य। उसके बाद इसके पीढ़ी में से कितने प्रॉफिट निकले आपको पता है? 8। इसकी पीढ़ी में से 8 प्रॉफिट निकले और प्रीस्ट निकले, याजक और भविष्यवक्ता, दोनों इस जिसे वैश्या कहा जाता है उसके पीढ़ी में से निकला। और आपको पता है सबसे फेमस याजक जो इसके पीढ़ी में से निकला कौन है आपको पता है? यिर्मयाह। और यिर्मयाह ने इकलौता व्यक्ति जिसने तिकवा वर्ड यूज किया राहब के बाद, आपको पता है कौन था? यिर्मयाह था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम वर्ड पीढ़ी पीढ़ी के बाद कोई और यूज कर रहा है? क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि सालों पहले किसी के अंदर आशा थी कि मेरा घराना बचाया जाएगा। तो यिर्मयाह ने भी कहा अगर तब बचाया जा सकता है तो इस्राएल अब भी बचाया जा सकता है। शैतान 1000 बार आकर आपको बोल दे कि आपका घराना बच नहीं सकता, आप बिलीव मत करना। आप बोल देना तिकवा, अगर तब बचाया जा सकता है तो अब भी बचाया जाएगा। जिस औरत को देखकर लोगों ने वैश्या कहा, उसी औरत का नाम बाइबल के पहले किताब के पहले अध्याय में खुदा ने उसके नाम को लिख दिया। मुझे नहीं पता आपका नाम कहां कहां मजाक में उड़ाया जाता है। कई सारे किताबों के पहले पन्नों में तेरे नाम को खुदावंद लिखने जा रहा है। विश्वास करने वाला कोई है तो आमीन कह दे। जिस नामों को देखकर शैतान ने कहा इसका नामो निशान मिटा दूंगा, तेरे नामों को कई कई प्रॉपर्टी, कई कई प्रभु के कामों में, कई कई जगहों पे खुदा उसे छापने जा रहा है। ये खुदा का अनुग्रह है जो खुदा हमारे लिए करने जा रहा है। राहब को पता था, उसको तो नहीं पता था कि आगे ये सब होने वाला है, पर उसने कहा मौका मिला है, छोड़ूंगी नहीं। आज आपको भी वही मौका मिला है इस वचन को सुनने के बाद। क्या आप भी प्रभु में ये निर्णय ले सकते हैं
खुदा मैं भी लगाऊंगी कपड़ा, मैं भी लहू के बाड़े में रहूंगी, और एक दिन मैं गारंटी देता हूं, मैं रहूं या ना रहूं, एक दिन आपकी पीढ़ी उठ खड़ी होगी। हर माँ का आंसू प्रभु उत्तर देगा, आपके परिवार को प्रभु दृढ़ करेगा। कोई भाई मुझे आज सुन रहा है, उस औरत को देख ले जिसमें इतनी दृढ़ता थी। हम तो तब भी मर्द है, अगर एक औरत कर सकती है उस जमाने की, तो हम तो जरूर कर सकते हैं। डट कर खड़े हो जाओ, आज प्रभु में टिक कर खड़े हो जाओ। खुदा को कह दो, राहाब अगर खड़ी हो सकती है तो मैं भी खड़ी हो सकता हूं, मैं भी खड़ी हो सकती हूं, मैं भी खड़ा हो सकता हूं। और आपके एक डिसीजन पे खुदा बड़े कामों को करने जा रहा है। याद रखना, दीवारें अंदर नहीं, दीवारें बाहर गिरने जा रही है। याद रखना, खुदा रास्ते खोलने जा रहा है। याद रखिए, प्रभु का कार्य प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। आज प्रभु यीशु के नाम से खुदा हर कार्य आपके और मेरे लिए चेंज करेगा। अगर आपके अंदर आशा होगा, आपके अंदर बिलीफ होगा, प्रभु आपको एम्प्टी नहीं छोड़ने जा रहा है। कितने लोग आज बिलीव कर कर आज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं कि जिस जाल को शैतान ने तेरे लिए बिछाया, उसी जाल में शैतान फंसने जा रहा है। आज अगर आप किसी जाल में फंसे हैं, एक ही काम आपको कराना है, आवाज उठाना, आवाज उठाना, आवाज उठाना है, आवाज उठाना। लहू का वस्त्र बिछा के रखना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं प्रोफेसी करता हूं आपको, आज जिस अवस्था में आप हो, खुदा उसे टर्न अराउंड करेगा। खुदा उन अवस्थाओं को ही बदल देगा। अगर आप डट कर खड़े होने के लिए तैयार हो, तो आपका घराना, आपका नाम, आपका घराना आपका धन्यवाद ही रहेगा, क्योंकि आप टिक कर रहे। तेरे नाम को खुदा ने अलग करके चुना है, क्योंकि तेरे नाम से परमेश्वर कुछ कार्य करने जा रहा है।